तो हेलो स्टूडेंट, आज मैं बताने जा रहा हूँ व्यय विद्युत ऊर्जा। मतलब जो हमारे घर में, कारखानों में, इंडस्ट्रियल में, जो भी बड़े बड़े हमारे औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर बिजली को हम किस प्रकार से मापते हैं, अर्थात बिजली का खर्च हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, इसको हम निकालेंगे। इस सभी एग्जामों में आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बस आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। ये मेरा वादा है कि आपको कंफर्म 100% समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं व्यय विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो व्यय विद्युत ऊर्जा वह होती है जब किसी आवेश को हम किसी चालक में, चालक मतलब तार, विद्युत लाइन में हम आवेश को प्रभावित करते हैं, तो उसमें जो हमारी ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम कहते हैं व्यय विद्युत ऊर्जा। अर्थात आवेश के प्रवाहित होने पर जो हमारी ऊर्जा व्यय होगी उसी को हम कहेंगे व्यय विद्युत ऊर्जा। अगर हम यहाँ पर मान लें कि B हमारा क्या है, विभवांतर है। B हमारा विभवांतर है, विभवांतर है, जिसका मात्रक या यूनिट हमारी वोल्ट होती है, तो इसको हम वोल्ट में लिखते हैं। उसके बाद अगर हमारा Q आवेश है, हमारा आवेश हमारा Q है, जिसका मात्रक क्या होता है, बताओ। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक हमारा बहुत सिंपल है, कूलाम होता है, तो इसको हम C से लिखते हैं, कूलाम। इसी तरह से हमारा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये बहुत परीक्षाओं में आती हैं, आप लोगों को मात्रक तो बिल्कुल याद ही रखे रहना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर सूत्र हमारा होगा व्यय विद्युत ऊर्जा का, ये होगा W बराबर Q इंटू V। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं COU, कूलाम। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, कूलाम, ये यूनिट होती है आवेश की। तो ये हमारा फार्मूला हो गया व्यय विद्युत ऊर्जा का, W बराबर Q इंटू V। अब हम आपको बता दें कि ऊर्जा, जितनी भी प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा, चाहे स्थितिज ऊर्जा, चाहे हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, चाहे हमारी यांत्रिक ऊर्जा, अगर उसके पीछे एनर्जी लिखा है, ऊर्जा शब्द लिखा है, तो उसका मात्रक जूल होता है। सभी प्रकार की ऊर्जाओं के मात्रक हमारे जूल होते हैं, और कार का मात्रक भी हमारा जूल होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी व्यय विद्युत ऊर्जा है, तो यहाँ पर हम इसको जूल भी लिख सकते हैं, W बराबर QV जूल लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जूल से यहाँ काम नहीं चलने वाला। बड़े बड़े कारखानों में जो हमारी ऊर्जा व्यय होती है, उसके लिए हमें बड़ी यूनिट की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर हमारी जो यूनिट यूज की गई है जूल, तो ये हमारी बहुत छोटी यूनिट होती है। इससे और भी हमारी छोटी यूनिट होती है, वो होती है हमारी अर्घ, जो होती है 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्घ होता है। लेकिन वो यहाँ पर यूज नहीं होंगे, यहाँ पर हमें बड़े मात्रक की आवश्यकता है ऊर्जा के। तो जो हमारा बड़ा मात्रक होगा ऊर्जा का, वो होगा किलोवाट घंटा। क्या होगा? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को ही हम बोलेंगे यूनिट। तो ये सब हम आगे जानेंगे, किलोवाट घंटा क्या होता है, यूनिटों की संख्या किस तरह से निकाली जाती है, और यूनिटों की संख्या निकालने के बाद ही हम अपने घरों पर व्यय होने वाली ऊर्जा का खर्च ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पर हम पहला फार्मूला देखेंगे, W बराबर QV। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सभी एग्जामों में आते हैं, रेलवे, बैंक, SSC, सिविल सर्विस, सभी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा है W बराबर QV, जहाँ पर Q हमारा आवेश है, V हमारा विभवांतर है, और W हमारा क्या है, व्यय विद्युत ऊर्जा है। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम लिखें Q बराबर IT लिख दें हम, Q बराबर IT, तो इसको अगर हम इस फार्मूले में रख देंगे तो हमारा हो जाएगा
W बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा VIT। बहुत सिंपल। उसके बाद हम इसको एक और फॉर्म में बदल सकते हैं, वो क्या होगा, V बराबर IR, ओम के नियम के अनुसार। ओम ने जो हमारा सूत्र दिया था वो था V बराबर IR। उसकी अगर हम यहाँ पर हम B की वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, B की वैल्यू रख देंगे तो हमें मिल जाएगा I² R इंटू T। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम रखेंगे B बराबर IR, तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला ये हो जाएगा। अगला फार्मूला हमारा क्या होगा, अगर हम यहाँ से किसकी I बराबर V/R रख दें, I बराबर हम क्या रख दें, V/R रख दें, तो हमें नया फार्मूला मिल जाएगा, W बराबर क्या मिल जाएगा, W बराबर V²/R इंटू T। इन चार फार्मूले से जितने भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन व्यय विद्युत ऊर्जा के आते हैं वो सब सॉल्व हो जाते हैं। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में, सभी एग्जामों में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूनिट बहुत पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, I बराबर V/R। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक हमारा क्या होता है, पहले तो छोटा मात्रक हमारा इसका जूल होता है, लेकिन एक और हमारा इसका मात्रक होता है किलोवाट घंटा। तो हम देखते हैं कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है हमारा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल ये होता है हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम आगे जो भी इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम क्या, जूल की जगह पर हम लिखेंगे किलोवाट घंटा। तो यहाँ से हमारा नया ऊर्जा का मात्रक निकल के आया है किलोवाट घंटा। अब आगे का जो टॉपिक है हमारा, आगे का टॉपिक होगा हमारा क्या होगा कि विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति। क्या होती है विद्युत सामर्थ्य, क्या होती है विद्युत शक्ति, आप लोगों ने तो देखा होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। लेकिन हम आज आपको 2 मिनट में ऐसे समझा देंगे कि आप हमेशा याद रखेंगे कि व्यय विद्युत शक्ति क्या होती है, ठीक है ना। या हमारी विद्युत सामर्थ्य, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक, विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, वाट। तो यहाँ हम आगे डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, विद्युत सामर्थ्य के बारे में या विद्युत शक्ति के बारे में। सामर्थ्य को शक्ति भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, व्यय विद्युत ऊर्जा हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये सब उसके फार्मूले हैं। अब आगे हम चलते हैं व्यय विद्युत पावर या हम कह सकते हैं विद्युत सामर्थ्य। तो विद्युत सामर्थ्य के लिए क्या होता है कि इसमें जो हमारी व्यय विद्युत ऊर्जा होती है इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, टी को हटा करके बाकी सब हम सेम लिख देते हैं। बस इसमें से हमारा समय हट जाता है। समय क्यों हट जाता है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि किस तरह से हम व्यय विद्युत ऊर्जा के फार्मूले से व्यय विद्युत सामर्थ्य का फार्मूला निकालेंगे। तो व्यय विद्युत ऊर्जा के जितने भी हमारे सूत्र थे उनसे हम टी हटा देंगे तो हमें विद्युत सामर्थ्य या इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूले हमको पता चल जाते हैं। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि टी हटा दोगे तो हमें फार्मूले तुरंत मिल जाएंगे विद्युत सामर्थ्य के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्युत सामर्थ्य लिखेंगे। विद्युत सामर्थ्य या इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं इलेक्ट्रिक
पावर। तो क्या होता है, बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा विद्युत शक्ति क्या होती है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। तो देखो, अगर हम जनरली बात करें तो ऊर्जा हम किस तरह से परिभाषित करते हैं, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और अब अगर हम किसको डिफाइन करें, विद्युत सामर्थ्य को, तो यहाँ पर हम परिभाषित करेंगे कि कार्य करने की क्षमता को, विद्युत सामर्थ्य और कार्य करने की दर को हम कहते हैं विद्युत शक्ति। किसी मशीन की या किसी भी वस्तु के कार्य करने की दर को हम बोलते हैं विद्युत सामर्थ्य। इसका जो सूत्र होता है विद्युत सामर्थ्य का, वो होता है W बराबर ये होता है हमारा P बराबर W अपॉन T होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊपर हमारा व्यय विद्युत ऊर्जा आएगा, नीचे समय आएगा। तो हमारा ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। और इसका मात्रक क्या होता है समय का, ये होता है सेकेंड समय का मात्रक।